बहुत ही सुंदर एक गांव था। गांव का नाम था प्राणपुर। इस गांव में बहुत ही गरीब एक बाप और बेटा रहते थे। बाप का नाम था रामू और बेटा का नाम था अशोक। रामू काफ़ी गरीब था, वह मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन अशोक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी एक मजदूर है। अशोक हमेशा अपने पिताजी रामू से पढ़ाई के बहाने पैसे लेकर हर रोज़ दोस्तों के ऊपर पानी की तरह पैसा को बहा देता था। लेकिन रामू को मालूम था कि मेरे साथ मेरा बेटा ही धोखा कर रहा है और मेरे से पैसे लेकर उड़ा रहा है, वो भी पढ़ाई के बहाने। तो दोस्तों, एक दिन की बात है जब अशोक अपने पिताजी रामू से बोला, पिताजी पिताजी आप मुझे 50,000 रुपया दीजिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। अरे बेटा, मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाऊं, मेरे पास पैसा है नहीं। तुम तो जानते हो बेटा कि मैं मजदूरी करता हूँ, और जो भी मजदूरी करता हूँ और जो भी पैसा होता है उनसे तुम्हारा पढ़ाई करवाता हूँ बेटा, और घर चलाता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा बेटा, तुम ही बताओ। पिताजी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस 50,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। और हाँ, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं आज से पढ़ाई भी छोड़ रहा हूँ। मेरा बात मानो बेटा, अभी तुम पढ़ लो, तुम्हारा समय है। अगर अभी तुम 4 घंटा पढ़ना नहीं चाहते तो आने वाले समय में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना बेटा। तब जाके तुम्हें याद पड़ेगा कि मेरे पिताजी शायद सही बताए थे। अरे बस पिताजी बस, मुझे नहीं चाहिए 50,000 रुपये और नहीं आपकी दौलत। मैं आपकी ऐसी दौलत पे लात मारता हूँ। तो इतना बोलने के बाद अशोक शहर की ओर चल देता है अपने पिताजी को छोड़ के। उतना में ही रामू को जोर से चक्कर आता है, रामू नीचे गिर जाता है और उतना में ही रामू का मौत हो जाता है। गांव वाले सभी लोग मिलकर रामू का दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन अशोक को मालूम नहीं होता है कि उनके पिताजी का मौत हो गया है, क्योंकि अशोक अपने पिताजी को छोड़ के शहर की ओर आ जाता है और शहर में नौकरी ढूंढने लगता है। एक दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते वह एक सेठ के पास पहुंचता है और बोलता है, सेठ जी मुझे काम चाहिए था, क्या आपके पास कोई काम मिल जाएगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे पास तो ढेर सारा काम है, जरूर काम मिलेगा तुमको। लेकिन तुम बोलो कि तुम पढ़े कितना हो। जी सेठ जी, ऐसे तो हम पढ़ाई बहुत कम किए हैं, 5वां तक पढ़े हैं। तो सॉरी बेटा, 5वीं तक पढ़ने वालों के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। मुझे माफ़ करना बेटा, हमारे लिए तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। सेठ का यह बात सुनकर अशोक काफ़ी उदास हो जाता है और वहाँ से चल देता है। ऐसे ही करके अशोक शहर में बहुत सारे जगह पे जाता है, लेकिन कहीं भी अशोक को कम पढ़ने लिखने के वजह से नौकरी नहीं मिलती है। उसके बाद अशोक काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने पिताजी को याद करने लगता है और बोलता है कि शायद पिताजी सही बोल रहे थे कि बेटा तुम पढ़ लो, अभी तुम्हारा समय है। लेकिन हमने अपने पिताजी को ठुकरा दिया और उनका बात नहीं माना। आज इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं फिर से अपने गांव जाता हूं और अपने पिताजी के साथ जैसे भी हो वैसे अपना गुजारा करेंगे। लेकिन अशोक जैसे ही अपने गांव अपने घर पहुंचता है तो अशोक को पता चलता है, एक दादी बताती है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अशोक को यह बात सुनकर काफ़ी मतलब रोना आता है, काफ़ी रोता है और रोते रोते वह काफ़ी अफसोस भी करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि अपने माता पिता का हमेशा बात मानना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए।